Good morning students, welcome to Hello Kids School. Now I am going to teach you class 6 second chapter components of food. Okay, यहाँ पर हम components of food के बारे में पढ़ेंगे. Firstly we talk about nutrition. What is nutrition? There are 1000 types of different kind of foods. ठीक है, बहुत सारे टाइप के फूड होते हैं but they all are made up of few basic components called nutrition. बहुत सारे टाइप के फूड होते हैं लेकिन वो किससे बने होते हैं? बेसिक कंपोनेंट से बने होते हैं जिसको क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन कहा जाता है. देयर आर द थ्री मेन न्यूट्रिशन आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन. थ्री टाइप के मेन न्यूट्रिशन होते हैं. वी ऑल्सो नीड मिनरल्स सच एज कैल्शियम, आयरन, विटामिन्स एंड वाटर. ये सब क्या है? मिनरल्स है. और जो न्यूट्रिशन है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स. ओके. कार्बोहाइड्रेट आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा मेन न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नीडेड होता है. दे प्रोवाइड अबाउट 72% ऑफ टोटल कैलोरीज रिक्वायर्ड ऑफ द बॉडी. 72% कैलोरी हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाता है. इफ़ यू ईट मोर carbohydrate then you need the excess is stored as starch in your मसल. अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारे मसल के अंदर क्या इकट्ठा होता है? स्टार्च इकट्ठा होता है. लीवर एंड अदर प्लेसेस इन द बॉडी. दिस स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट एड वेट टू द बॉडी एंड मेक द पर्सन ओवरवेट. हमें लिमिट में ही कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए. ओके. ये कार्बोहाइड्रेट के पिक्चर्स है. फॉर एग्जाम्पल, इन एडिशन ऑफ फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स प्रोडक्ट आर मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ओके. Now we talk about fats and oil. Like carbohydrate, fats and oil supply the body with energy. कार्बोहाइड्रेट की तरह फैट्स एंड ऑयल भी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं. इन फैक्ट फैट्स supply the body with twice as much energy as do equal amount of protein and carbohydrate. फैट्स हमारी बॉडी को और ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है. सोर्सेस क्या हैं फैट्स के? आमंड्स यानी कि बादाम, बटर, ओके, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, ये सब क्या हैं? फैट्स में आते हैं. चीज़, मिल्क, बटर, नट्स, ये सब क्या हैं? सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं. ओके. नाउ वी टॉक अबाउट प्रोटीन्स. एवरी लिविंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंटेन्स प्रोटीन्स. हमारा जो लिविंग पार्ट है वो क्या, बॉडी का हर एक पार्ट क्या कंटेन करता है? प्रोटीन कंटेन करता है. प्रोटीन आर इनिशियल फॉर ग्रोथ, जो कि हमारे ग्रोथ के लिए यानी हमें बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट, और रिपेयर करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है. फॉर एग्जांपल, योर ब्लड, ब्रेन एंड मसल आर मेड पार्टिकली ऑफ प्रोटीन्स. हमारा ब्लड का और ब्रेन और मसल्स का ऐसे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं. देयर आर प्रोटीन इवन इन अ इनामल ऑफ योर टीथ. हमारे टीथ के जो इनामल है उसके अंदर भी प्रोटीन स्टोर्ड होता है. एज द रिजल्ट एवरी ह्यूमन बींग नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल्स यूज टू मेक प्रोटीन्स. ओके. प्रोटीन के एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे, सोर्स देखेंगे. लीन मीट, फिश, पोल्ट्री एंड एग्स कंटेन द इनिशियल प्रोटीन्स यू नीड. ये सब क्या करते हैं? इनिशियल प्रोटीन कंटेन करते हैं. नाउ सोर्सेज ऑफ विटामिन्स. विटामिन्स रेगुलेट growth and the normal functioning of our body. Without a regular supply of certain vitamins, parts of body begin to function properly and you may have विटामिन डिफिशियंसी डिजीज़. ओके. अगर हम क्या करेंगे? विटामिन कम लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डिफिशियंसी यानी विटामिन की कमी होने लगेगी. ओके. योर बॉडी नीड्स स्मॉल अमाउंट्स ऑफ विटामिन्स. फॉर दिस रीज़न विटामिन्स आर समटाइम्स कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिशन. द मेन विटामिन आर ए, बी, सी, डी, ई एंड के. ओके. मेन विटामिन होते हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड के. विटामिन ए में हमारे आ गए फ्रूट्स, कैरेट, ओके, बटर, ऑयल, ये सब हमारे क्या हैं? विटामिन ए हैं. विटामिन बी इज़ एप्पल, मिल्क, ब्रेड, ये सब क्या है? विटामिन बी हैं. विटामिन सी मेनली फ्रूट्स हैं, बनाना, ऑरेंज, एप्पल. ओके. देन विटामिन ई मिल्क, ऑयल, वेजिटेबल. विटामिन डी फिश, सनलाइट, एग्स. ओके. देन विटामिन के टमाटो, सोयाबीन ऑयल, लीफ, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा. ओके. ये डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट है जिससे हमें विटामिन ए, बी, सी, डी और के प्रोवाइड होता है.
minerals. Like vitamins, minerals have to maintain the normal function of our body. विटामिन की तरह ही मिनरल नॉर्मल फंक्शन को, हमारी बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करता है. 16 इनिशियल मिनरल्स होते हैं. Among this importance are sodium, calcium, phosphorus, iron and iodine. Deficiency of any of them might lead the undesirable consequences. Okay. Now sodium is essential for the contraction of involuntary muscle and transmission of nervous impulses. It is found in carrot, cauliflower, eggs, etc. सोडियम हमें ज़्यादातर कहाँ मिलता है? कैरेट्स, एग्स एक्सेट्रा में हमें मिलता है. नाउ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, दे आर इनिशियल फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ. हमारे हेल्दी बोन्स यानी कि हेल्दी मसल्स के लिए और बोन्स के लिए और टीथ के लिए सबसे ज़्यादा इनिशियल होता है कैल्शियम और phosphorus. The main source of calcium and phosphorus include grains, daily foods, nuts, meat, etc. Now iron. Iron is important in the formation of hemoglobin, the substance in red blood cell that carries oxygen to all parts of our body. Okay, iron हमारी बॉडी में प्रोवाइड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसी से ही हमारे हीमोग्लोबिन बनता है, यानी कि रेड ब्लड सेल बनते हैं. द बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इज आर लीवर, किडनी, होल क्रिएशल, फिश, नट्स, डेट्स, स्पेनिच एक्सेट्रा. इट्स शॉर्टेज में कॉज एनीमिया. अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी है तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है? एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर हमें ब्लड अलग से चढ़ाया जाता है. आयोडीन इन अवर बॉडी, आयोडीन मेनली एक्सेस इन द थायरॉयड ग्लैंड. ज़्यादातर हमारा जो थायरॉयड ग्लैंड है, ठीक है, जो कि ये इस पिक्चर में दिख रही है, सेकंड पिक्चर में, थायरॉयड ग्लैंड के अंदर हमारे ज़्यादातर आयोडीन होता है. हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉयड हार्मोन्स. ओके, जो कि फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, थायरॉयड के फॉर्मेशन ऑफ आयरन में काम आती है. आयोडीन ऑकर्स इन ड्रिंकिंग वाटर. जो वाटर हम पीते हैं उसके अंदर आयोडीन होता है. ओनियन एंड फिश के अंदर आयोडीन होता है. इट्स शॉर्टेज इन योर बॉडी में कॉज गोइट्री. ओके, अगर हम प्रॉपर वाटर नहीं पी रहे तो इस सब की वजह से हमारी बॉडी को क्या नहीं मिल पाएगा? प्रॉपर आयोडीन नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट काइंड ऑफ बीमारी या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकती है. नाउ वाटर कैरीज न्यूट्रिशन, हार्मोन्स, डिजीजेस, फाइटिंग ब्लड सेल एंड वेस्ट प्रोडक्ट टू एंड फ्रॉम योर बॉडी ऑर्गन्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम. वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि क्या कैरी करता है? न्यूट्रिशन, हार्मोन, डिसीजेस, फाइटिंग ब्लड सेल एंड वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के ऑर्गन्स तक पहुंचाने में कौन हेल्प करता है? वाटर हेल्प करता है. नाउ roughage is the fibrous part of your food. It is present in plant product like green leafy vegetable, salad, cereals and fruits. Roughage help in retaining water in the body and digestion. Okay, ये क्या हेल्प करता है? बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करता है. It helps in excretion of feces. Okay, now we talk about balanced diet. A question arises as to why eat a variety of food. ओके, वैरायटी ऑफ फूड खाना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वी नो डैट ऑल आर बेसिक न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन एवरी फूड. क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो सभी एक फूड में हमें नहीं मिल सकते हैं. इन ऑर्डर टू सप्लाई ऑल दिस न्यूट्रिशन टू अवर बॉडी वी हैव टू ईट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स हैविंग ऑल द न्यूट्रिशन. हमें ऐसा फूड खाना होगा जिसमें सारे न्यूट्रिशन हमें मिल सके. बैलेंस डाइट. अ बैलेंस डाइट कंटेन अ proportionate mixture of food constituents, carbohydrate, fats, protein, vitamins, mineral and water as required by the body known as a balanced diet. Okay, हमें एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन नीडेड होते हैं. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट डिफिशिएंसी डिसीजेस. डिफिशिएंसी डिसीजेस का मतलब होता है कि अगर हमारी बॉडी को कोई सा भी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, किसी भी न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी में कमी हो रही है, तो वो हमें कोई ना कोई डिसीजेस यानी बीमारी हमें उसकी वजह से हो सकती है. लाइक डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी है, हम फ्रूट्स बहुत कम खा रहे हैं, तो उससे हमें क्या होगा? स्वेलिंग
और ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं। यानी कि हमारे दांतों में से कई बार खून आता है ना, तो वो क्यों आता है? क्योंकि हम प्रॉपर फूड्स नहीं खाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ डिफिशियंसी डिसीजेस। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। ओके, ये क्या डिसीजेस होती है कि जब कोई भी चीज़ यानी कोई भी प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जाता है और नीड से ज़्यादा जाता है, तो वो हमें डिफिशियंसी प्रोवाइड कराता है। लाइक इट यूजुअली ऑकर्स व्हेन मदर स्टॉप्स फीडिंग द बेबीज विद ब्रेस्ट मिल्क एंड द चाइल्ड इज़ गिवन अ डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट। ओके, जब एक चाइल्ड न्यू बेबी बॉर्न जो है उसको उसकी मदर के मिल्क के अलावा उसको दूसरे मिल्क या फिर दूसरे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, अदर कार्बोहाइड्रेट वाले जो कि बहुत हैवी होते हैं, वो उसे खिलाया जाता है। तो उसके कारण क्या होता है? उसकी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है और प्रॉपर उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है और वो ऑलवेज हंग्री रहता है। Vitamin deficiency. Vitamins are organic product that cannot be manufactured in the cells of body but needed small quantities. Okay, vitamins भी हमारी बॉडी में एकदम हम heavily नहीं ले सकते, उसे भी हमें एक क्वांटिटी में प्रोवाइड कराना पड़ता है हमारी बॉडी को फॉर ऑपरेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी मेटाबॉलिज्म ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सर्व न्यूट्रिशनल डिसीजेस। ओके, अगर हमारी बॉडी में विटामिन डिफिशियंसी हो रही है तो हमें कुछ यहाँ पर डिसीजेस दी हुई हैं, उनका सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल बेरी एंड रिकेट्स। ओके, इसके अंदर क्या हो रहा है? बिग जॉइंट्स होंगे। ओके, बॉव्ड लेग्स होंगे, यानी कि कैसे लेग्स होंगे? बॉव्ड, जो कि एकदम कर्व्ड होते हैं। बोनी नेकलेस होगी। ओके, नेक उनकी प्रॉपर नहीं होती है। और अगर आपको ये डिफिशियंसी है, ये प्रॉब्लम है, तो सनलाइट आपके लिए बेस्ट मेडिसिन का काम करता है। Now we talk about mineral deficiency. The presence of minerals through in small quantities is very initial for cell. मिनरल का हमारी बॉडी में होना सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्मॉल क्वांटिटी में। मिनरल डिफिशियंसी इन द डाइट ऑल्सो कॉजेज अ नंबर ऑफ डिफिशियंसी सिम्टम्स। ओके, मिनरल की वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। फर्स्टली और मेनली है एनीमिया। एनीमिया की प्रॉब्लम हमें कब होती है? जब हमारी बॉडी के अंदर आयरन बिल्कुल भी नहीं रहता है, मिनरल हमारी बॉडी को प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किए जाते। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? ब्रेथलेसनेस, यानी कि प्रॉपर सांस नहीं आती है। नेल्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोज बिकम ब्रिटल एंड स्पून शेप। गोल शेप के क्या हो जाते हैं हमारे नाखून? नेल्स और फिंगर कैसे हो जाते हैं? बिल्कुल गोल, यानी कि शार्प स्पून जैसे हो जाते हैं। ओके, देन हमने जो एक और डिफिशियंसी पढ़ी, गोइट्री। गोइट्री इज़ अ कंडीशन इन विच थायरॉइड ग्लैंड, जो कि हमारी नेक के अंदर होती है, विच इज़ लोकेटेड इन द फ्रंट पोजीशन ऑफ द नेक। फ्रंट के बिल्कुल, नेक के हमारे बिल्कुल फ्रंट पोजीशन में जो कि होती है, इज़ इनलार्ज। वो क्या होती है? ये वाली नस क्या होती है हमारी? बढ़ जाती है, बड़ी हो जाती है अगर हमें प्रॉपर मिनरल्स नहीं मिलते हैं। ओके, दैट्स ऑल इन योर चैप्टर। थैंक यू।